नमस्कार दोस्तों। पूर्व मध्य रेलवे में अप्रेंटिस की वैकेंसी आई हुई है, तो मैं तो कहूंगा जो इस योग्य हैं उसको जरूर भरें। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो देखिए, आरआरसी ईसीआर एक्ट अप्रेंटिस 2023-24 अप्रेंटिस ट्रेनिंग हेतु शिक्षुओं का चयन। अब क्या है, देखिए आगे। ऑनलाइन आवेदन खुलने की तिथि व समय 10/11/2023 से 11 बजे, यानी 10 तारीख 11वां महीना 2023 से ये फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि व समय 9/12/2023 तक है, ये 17 बजे तक, यानी 5 बजे तक। तो क्या है दोस्तों, अप्रेंटिस करने से बहुत ही ज्यादा फायदा है। जब भी क्या है कि आरआरसी यानी ग्रुप डी रेलवे में जो है सो ग्रुप डी की बहाली निकलती है, तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। आपका सबसे पहला बात है कि आपका दौड़ नहीं होगा। दौड़ जो है 1 किलोमीटर होता है, वो आपको वहां पे नहीं करना है। 1 किलोमीटर दौड़ है, सो उसमें आपको भाग नहीं लेना है। बस एग्जाम दीजिए और सिलेक्शन पाइए। उसमें भी क्या है दोस्तों, लेकिन उसका भी सिलेक्शन में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्या होता है कि आपका मैट्रिक का जो नंबर है, मैट्रिक का नंबर जो रहता है और अप्रेंटिस का नंबर जो रहता है, दोनों को जोड़ करके मेरिट बनाया जाता है। तो क्या है कि सिर्फ एक एग्जाम होता है दोस्तों, एक एग्जाम होता है। ठीक है, रेलवे में एक एग्जाम दीजिए, मेरिट बन गया, आपका सिलेक्शन पक्का हो गया। और 20% सीट जो है सो इन अप्रेंटिस वाले को अब दिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरें। अब देखिए इसका और क्या, देखिए आवेदन केवल आरआरसी के वेबसाइट www.rrcecr.gov.in पर ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। चयन विधि। चयन विधि क्या है, तो चयन विधि है योग्यता सूची मैट्रिक न्यूनतम 50% पूर्ण अंकों सहित एवं आईटीआई परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को लेकर दोनों बराबर महत्व देते हुए तैयार की जाएगी। यानी आपका एग्जाम नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, एग्जाम जो है सो नहीं होगा। तो मेरिट कैसे बनेगा, आपका मैट्रिक में कम से कम जिसका 50% होगा वही भर सकते हैं इस फॉर्म को, और जिनका आईटीआई हो, ये दोनों साथ में होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो क्या है 50% और आईटीआई प्लस आईटीआई। आप आईटीआई जिस ट्रेड में किए होंगे वही ट्रेड में फॉर्म को भर सकते हैं, और दोनों का नंबर जोड़ करके आपका मेरिट बनेगा दोस्तों। ठीक है, दोनों का नंबर जोड़ दिया जाएगा और आपका मेरिट बनेगा, क्योंकि एग्जाम नहीं होगा इसमें। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपका एग्जाम नहीं होगा, इसलिए, और ज्यादा खर्च भी नहीं आ रहा है। देखिए आगे क्या बोल रहा है। दो अभ्यर्थियों को समान अंक होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जन्म तिथि भी समान हो तो मैट्रिक परीक्षा में पहले उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी को प्रथम के रूप में विचार किया जाएगा। अगर दो लोगों का जन्म तिथि एक ही हो, ठीक है, तो जिनका ज्यादा उम्र है उनको पहले लिया जाएगा। कहने का अर्थ ये है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, अभ्यर्थियों के लिए केवल एक ही मंडल यूनिट का विकल्प देना होगा। यानी आप एक ही मंडल में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जितना मंडल है उतना सारे मंडल में आप नहीं कर सकते, एक मंडल में कहीं भी कर सकते हैं। अब देखिए कुछ ट्रेड देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, दानापुर मंडल में ट्रेड, ठीक है, फीटर में देखिए अनारक्षित, ठीक है, जनरल का 82 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 54, अनुसूचित जाति का 30 और अनुसूचित जनजाति का 15 है। कुल दोस्तों 201 है, और ईडब्ल्यूएस का 20 है। वेल्डर का देखिए, वेल्डर का 5 सीट है, डीजल मैकेनिक है, रेफ्रिजरेशन एसी मैकेनिक है, कारपेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स है, पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें दोस्तों। अब देखिए आगे क्या है, धनबाद मंडल। ठीक है, चलिए आगे और कुछ देख लेते हैं। इस पीडीएफ को मैं दोस्तों टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से पूरा इसको रीड कर लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या पात्रता की शर्तें। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/1/2023 को 15 वर्ष से कम एवं
24 वर्ष से अधिक ना हो, मतलब 15 साल से कम उम्र नहीं होना चाहिए और 24 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी ऊपरी उम्र सीमा में न्यूनतम छूट, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष को, जो SC ST है उनको 5 वर्ष का जो है सो छूट दिया जा रहा है, यानी 24 और 5 वो 29 साल तक बढ़ सकते हैं। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो OBC वाले हैं वो 3 वर्ष तक छूट दिया जा रहा है, यानी 24 और 3 27 साल तक दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आगे, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं इस नोटिफिकेशन को डाल दूंगा टेलीग्राम में। अब है EWS, ठीक है। जो जनरल को छूट दिया गया है, ठीक है, तो उनका जो है EWS बनाने के लिए 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। इनकम जो है सालाना 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए, तभी आपका EWS बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है आपका खर्च नहीं होगा ज़्यादा। आवेदन शुल्क 100 रुपया है। आप ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो आपका मात्र 100 रुपया जो है पेमेंट करना है, ठीक है। तो बहुत ही कम है, कोई दिक्कत नहीं, सभी भर सकते, जो इस उम्र के हैं सभी को एक भर दीजिए। उसके बाद और आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब क्या है आपका स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर, ठीक है। स्कैन हस्ताक्षर, इसका साइज देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3.5 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर JPG फॉर्मेट में, ठीक है, और 100 DPI क्वालिटी में आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए इस फॉर्म को दोस्तों, नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम में डाल देता हूँ और आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से रीड करके इस फॉर्म को भरिए दोस्तों। इसमें एग्जाम नहीं होगा, आपका मेरिट बनेगा आपके नंबर के आधार पे, ठीक है, और सिलेक्शन होगा। और ट्रेनिंग में दोस्तों, जब ट्रेनिंग आप कीजिएगा तो उसमें आपको कुछ जो है सो मानदेय दिया जाएगा, यानी कुछ खर्च दिया जाएगा, आप रहने खाने का खर्च भी दिया जाएगा। क्या लगता है 10 से 15 हजार रुपया, लगभग 10 से 15 हजार रुपया दिया जाता है, ठीक है। ये 10,000 से 15,000 तक दिया जाता है, ताकि आप जो वहाँ मेहनत कीजिएगा उसका मेहताना है, ठीक है, ताकि आपका कुछ पैकेट खर्च निकल जाए और आप आसानी से काम कर सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए इसको हम टेलीग्राम में डाल देते हैं। चलिए, थैंक यू।